Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes student, let's start today's lecture. Yes my dear students, today we are going to start topic energy. ओके बेटा, एनर्जी में हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये एनर्जीज हमें स्टडी करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है. पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी डीपली है, उसे डीपली स्टडी करेंगे. काइनेटिक एनर्जी इजी है थोड़ा सा, उसको अगर मैं बात करूँ तो 9th क्लास में भी तुम कर चुके हो एक बार, तो इजी लगेगा तुम्हें. आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, वीडियो भी छोटी है अच्छी. तो देखेंगे बेटा कैसा होगा ये काइनेटिक एनर्जी. ये एनर्जी हम सबको पता है क्यों आएगी, ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण ये एनर्जी आती है. तो वेलोसिटी से रिलेटेड है ये एनर्जी, तो इसके फॉर्मूले में वेलोसिटी हो. तो बात करते हैं डेरिवेशन की. डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. तो बेटा कभी भी हम एनर्जी को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते, ये हम सबको पता है. तो हम एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे और वही वर्क अपने आप एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा. तो हम बोल देंगे ये जो वर्क है ये इस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुका है. ठीक है, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कैलकुलेट हमेशा हम वर्क करते हैं, एनर्जी नहीं कैलकुलेट होती. तो क्योंकि एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बेसिकली एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म हो रही है, और ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, कितनी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कितनी कन्वर्ट हो जाएगी, जितना वर्क करोगे. इसलिए हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, जितना हमने वर्क किया उतनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी. ठीक है, तो वर्क कैलकुलेट करेंगे बेटा. तो वर्क का फॉर्मूला हम सबको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि आगे cos थीटा नहीं लिखा ना. cos थीटा ना लिखने का मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री एंगल है, और cos 0 होता है 1. क्लियर है, तो ये लिखना जरूरी है इन द सेम डायरेक्शन. बट F का फॉर्मूला होता है m into a. ठीक है, तो वर्क कितना हो जाएगा बेटा, MAS. डन. एज वी नो थर्ड इक्वेशन ऑफ अ मोशन, जैसे कि हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2s is equal to v square minus u square. अब मैं कहता हूं कि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो u 0 हो जाएगा, तो u को 0 कर दो, 2s is equal to v square. ये a के लिए मैं कर रहा हूं, तो a की वैल्यू यहां से निकल जाएगी बेटा. क्या a की वैल्यू, s की भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ऑप्शन है. देखो यहां पर a भी है, यहां पर s भी है, तो किसी की भी वैल्यू इसमें से निकाल लो. मैंने a की निकाल ली, तो v square by 2s कर दिया. ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में उसको इक्वेशन में पुट कर दिया. a की जगह पे m, a की जगह पे आ गया v square by 2s. एस से एस कैंसिल हो गया, हाफ एम डी स्क्वायर. वर्क कैलकुलेट हो गया, वर्क कैलकुलेट हुआ वर्क. अब ये सुंदर अक्षर हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे. दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. फिर इस वर्क की जगह पे के ई लिख दिया बस. है तो ये भी वर्क, फॉर्मूला देखो सेम है. हमने तो वर्क कैलकुलेट किया था, बाद में लिख दिया, इसी वर्क की जगह पे उठा के काइनेटिक एनर्जी लिख दिया. क्यों, क्योंकि जितना वर्क करोगे उतनी ही एनर्जी चेंज हो जाएगी. तो दैट मींस ये जो वर्क डन हुआ है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी. तो ये आ गया बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर. ऐसा यूनिट क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, जूल होता है, सबको पता है. ठीक है बेटा, अब एक पॉइंट और है, वो भी समझते हैं. हम कहते हैं कि हमें हमेशा ही वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए. तो क्या कभी हम एनर्जी से वर्क डन नहीं निकालेंगे? देखो बेटा थोड़ा डीपली भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने आगे और स्टडी करना है. तो धीरे धीरे तुम्हारे कंसेप्ट जो है अपने आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे. ठीक है, तो बेटा यहां पर देखते हैं थोड़ा सा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम एक अभी थोड़ा जो लेवल है वो इजी है, फिर धीरे धीरे लेवल हार्ड करेंगे. तो एक होती है बेटा हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, दैट इज द वर्क एनर्जी. क्या है ये वर्क एनर्जी थ्योरम, लेट्स सी. ध्यान से देखो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम को. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम. हम कहते हैं कि जो वर्क है, वर्क इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. डिफरेंस का मतलब माइनस. तो वर्क इज इक्वल टू
kinetic energy final माइनस kinetic energy initial, ये वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मतलब हम एनर्जीज अगर हमें पता है, हमें काइनेटिक एनर्जीज का पता है, तो हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं और हम करेंगे भी। हमें न्यूमेरिकल्स में एनर्जीज गिवन होती है, उसकी हेल्प से हम वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर डिफरेंस दिखा रहे हैं काइनेटिक एनर्जीज का। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा इसको थोड़ा सा हम अगर आगे और ओपन कर लेते हैं ना, तो तुम्हें वर्क का फॉर्मूला मिलेगा। देखो कैसे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल को मैं क्या लिख लेता हूँ, हाफ एम वी का स्क्वायर। इनिशियल को क्या लिख लेता हूँ, हाफ एम यू का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू ले ली और फाइनल वेलोसिटी वी ले ली। ठीक है, तो इसमें से हाफ एम को कॉमन ले लेता हूँ, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर अब बेटा मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं, तो अभी अभी हमने थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी ना, क्या थी थर्ड इक्वेशन? यहां पर देखिएगा, हम जानते हैं as we know third equation of motion, क्या थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा? 2as is equal to v square minus u square। देखो v square minus u square की वैल्यू 2a से लिख सकते हैं। this implies, और यहाँ कर देता हूँ, वहां दिखेगा नहीं शायद तुम्हें, ऊपर करते हैं। चलिए देखिए, तो इसको बेटा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा बेटा वर्क इज इक्वल टू हाफ एम टू ए एस। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वर्क इज इक्वल टू एम ए एस। एम ए क्या होता है? फोर्स, बट F is equal to ma, this implies work is equal to Fs। आगे वर्क का फॉर्मूला F into S। कहाँ से स्टार्ट किया था बेटा? यहाँ से। ये क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है कि वर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है बेटा, तो आज हम बस इतना ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा अच्छे से कर लीजिए, ये काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है हमारा। इसके बाद अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे बेटा। ओके बाय।